पूछा है जब तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रमों में व्यवस्थित किया जाता है तो मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान लगभग दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का क्या होता है, औसत होता है। इस नियम को किस रूप में जाना जाता है? यहाँ पर देखो दोस्तों, क्या हुआ था कि सबसे पहले रॉबर्ट नाम के साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने तत्वों के अध्ययन के लिए तत्वों का एक विशेष पैटर्न बनाने का प्रयास किया और इन्होंने 1817 में जो 30 ज्ञात तत्व थे, उस समय कितने तत्व ज्ञात थे 1817 में? 30 ज्ञात तत्व थे, उनके लिए एक त्रिक नियम दिया और उस त्रिक नियम को कुछ इस प्रकार समझाने का प्रयास किया कि यदि हम 3 तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखें तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को इस प्रकार परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा कि लिथियम और पोटेशियम का जो परमाणु द्रव्यमान का जो औसत होगा वो किसके बराबर होगा? सोडियम के बराबर होगा। इसी प्रकार इन्होंने 2 और पैटर्न दिए जिसमें इन्होंने कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, साथ ही साथ तीसरा जो त्रिक था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इस प्रकार से व्यवस्थित किया, है ना। इसी को क्या कहा गया? त्रिक नियम। और क्वेश्चन में पूछा गया इसी नियम को किस रूप में जाना जाता है, तो क्या कहा जाता है? डोबे-राइडर के त्रिक नियम। यदि हम आगे इसी आवर्त सारणी का विकास का क्रम देखें तो यहाँ पर न्यूलैंड्स नामक एक साइंटिस्ट थे। ये कहाँ के थे बच्चों? ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे? ब्रिटेन के। इन्होंने इनके समय तक 56 ज्ञात तत्वों में, कितने तत्व ज्ञात थे इनके समय तक? 56 ज्ञात तत्वों को सारे गामा पा, बोले तो सारे गामा पा कितने सुर होते हैं संगीत के? 7 सुर होते हैं। और इसी प्रकार 8वां जो तत्व होगा वो पहले तत्व के समान गुणराशि यानी गुणधर्म को व्यक्त करता है। इस नियम के आधार पर इन्होंने आवर्त का नियम प्रदर्शित किया। कौन सा नियम दिया गया? आवर्त फलन का नियम। कौन सा नियम दिया गया? आवर्त फलन का नियम। और इन्होंने भी तत्वों को किसके आधार पर व्यवस्थित किया? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर आधार व्यवस्थित किया, है ना। यदि हम तीसरी बात करें कौन? मेंडलीव। तो मेंडलीव के समय तक दोस्तों कितने तत्व ज्ञात थे? 63 तत्व ज्ञात थे। कितने तत्व ज्ञात थे? 63 तत्व ज्ञात थे। इन्होंने भी इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आवर्त फलन का नियम अर्थात इन्होंने भी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में ही तत्वों को व्यवस्थित किया। यदि हम सबसे लेटेस्ट वाली बात करें जो आधुनिक सारणी है, कौन थे? मोजले थे। कौन थे? मोजले। और मोजले द्वारा यहाँ पर जो तत्वों को उनके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर व्यवस्थित किया गया। और आज जो सबसे सफल आवर्त सारणी मानी जाती है वो किसकी मानी जाती है? मोजले की। मोजले के दोस्तों यहाँ पर ब्रिटेन के एक सैनिक थे जिन्होंने 35 वर्ष की अवस्था में खोज कर ब्रिटेन के लिए प्रथम विश्व युद्ध में ये क्या हो गए? शहीद हो गए। धन्यवाद।